हेलो दोस्तों, मैं आपका डेयरी फार्मर दोस्त मधुसूदन हाजिर है फिर से नई और सही जानकारी के साथ। आज का जो टॉपिक है जो गर्मी का जो मौसम शुरू हो चुका है और गर्मी में कहीं ना कहीं पशुओं का जो दूध है काफ़ी कम हो जाता है। यानी कि यदि आपकी गाय 10 से 12 लीटर मिल्किंग कर रही हो तो वह 7 से 8 लीटर मिल्किंग ही करती हैं। तो इनके रीज़न क्या होते हैं जानेंगे आज वीडियो के माध्यम से। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि मिल सके आपको पूरी सही और नई जानकारी। तो जैसा कि पशुओं को गर्मी में काफ़ी गर्मी की वजह से पानी की समस्या होती है और कहीं ना कहीं पानी ज़्यादा मात्रा में उन्हें पिलाना पड़ता है। इसीलिए पशुओं को जो पानी है वह रेगुलर आप पिलाएं, क्योंकि गर्मियों में पशु का जो दूध है वह कम होने का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि गर्मी की वजह से पानी की ज़्यादा कमी पशुओं में हो जाती है और कहीं ना कहीं जो पानी की जो पूर्ति होती है वह पशुओं में नहीं हो पाती है। इसीलिए पशु का जो दूध है वह काफ़ी कम हो जाता है। तो यदि जो पशु हैं वह हाँफता भी क्यों है, यह भी आपने अक्सर देखा होगा कि गर्मी में पशु काफ़ी हाँफता है, क्योंकि एक तो टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है और कहीं ना कहीं जो टीन शेड होते हैं वह काफ़ी गर्म हो जाते हैं और पशु का जो पानी का जो लेवल है वह काफ़ी कम हो जाता है। इसीलिए पशु गर्मी में दिन भर हाँफता रहता है। यदि आपका पशु एक ठंडे पेड़ के नीचे बंधा हुआ है तो आप देखिएगा कि पशु काफ़ी कम हाँफता है और उसे रेगुलर आप पानी पिलाते हैं तो पशु काफ़ी कम हाँफने लग जाता है। तो यही रीज़न है कि जो शेड है वह काफ़ी गर्म रहता है। तो शेड के लिए मैं आपको बता दूं, यदि शेड आप चाहें तो शेड के ऊपर यदि आप कुछ डाल सके, जैसे कि भूसा वगैरह डालकर उस पर पॉलीथीन डालकर भी आप शेड को शेड में ठंडक रख सकते हैं। और कहीं ना कहीं शेड के ऊपर जो टीन शेड होते हैं उनके ऊपर एक कलर जो आता है उसे भी कर हम कूल कोट कलर कर भी टीन शेड को ठंडा रख सकते हैं। यदि आप यह दोनों काम नहीं कर सकते हैं तो आप फोगर की व्यवस्था ज़रूर करें, क्योंकि अभी हमने फोगर चालू नहीं किए हैं। फोगर हम चालू करेंगे तब आपको बताएंगे कि गर्मी से पशुओं को फोगर से कितनी राहत मिलती है। आप देखेंगे कि फोगर से काफ़ी पशुओं को राहत मिलती है। तो कहीं ना कहीं जो शेड है उसमें गर्मी कंट्रोल करने के लिए, यानी कि थोड़ी सी ठंडक बनाए रखने के लिए फोगर ज़रूर लगाएं और कहीं ना कहीं जो फैन है वह चालू कर दे, जिससे कि काफ़ी अच्छा कूलिंग आपके शेड में हो जाएगा। और टेम्परेचर यदि 45 डिग्री भी होगा दिन में तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि जो टेम्परेचर है वह काफ़ी बढ़ चुका है और नॉर्मल टेम्परेचर आपका शेड का रहने वाला है यदि आपने फोगर सिस्टम लगाए हैं। और ऐसा नहीं कि फोगर सिस्टम में ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। फोगर सिस्टम में टाइमर ज़रूर लगाएं, जिससे होता ये है कि जो फोगर है वह समय समय पर बंद चालू होते रहते हैं, जिससे पानी भी कम लगता है और शेड में ठंडक बनी रहती है और कहीं ना कहीं जो शेड में गीलापन होता है वह नहीं होता है। यानी कि जितनी फोग ऊपर से गिरती है वह फैन के माध्यम से चारों तरफ फैलती रहती है और जो शेड हैं पशुओं को कूल करती रहती हैं और कहीं ना कहीं नीचे तक फर्श तक वह नहीं पहुंचती हैं और गीला नहीं होता है। तो सबसे बढ़िया तरीका ये हो गया है कि शेड को आप ठंडा बनाएं, जिससे कि पशु का जो मिल्किंग है वो ज़्यादा कम नहीं होगा, क्योंकि पशु का टेम्परेचर ज़्यादा नहीं बढ़ेगा और पशु नॉर्मल अवस्था में रहेगा। दूसरा है कि आप पशुओं को पानी ज़रूर दिन में 3 से 4 बार यदि पिला सकें तो 3 से 4 बार पशुओं को पानी पिलाएं, क्योंकि जो पशु हैं वह पानी कम पिएगा तो वह जो टेम्परेचर है उसकी वजह से पानी की कमी हो जाएगी और कहीं ना कहीं पशु काफ़ी हाँफने लगेगा और उसी माध्यम से पशु का जो दूध है वह काफ़ी कम बनेगा। ऐसा नहीं है कि जो पशु का दूध है वह फैट से ही बनता है। पशु का दूध पानी पर भी काफ़ी डिपेंड रहता है और कहीं ना कहीं पानी की पूर्ति आपको पशुओं में करना काफ़ी ज़रूरी होगी। आप देखिएगा कि यदि हम भी कहीं घूमने जाते हैं तो जो गर्मी का मौसम रहता है उसमें पानी की काफ़ी आवश्यकता होती है और हम जैसे पानी पीते जाते हैं और पसीने के माध्यम से गर्मी में पानी की कमी हमें होती रहती है और कहीं ना कहीं हमें ज़्यादा गर्मी लगती है। उसी प्रकार पशुओं में भी होता है और कहीं ना कहीं पशुओं में भी ज़्यादा गर्मी बनी रहती है और उसी वजह से पशुओं का जो दूध है वह काफ़ी कम हो जाता है। पशुओं को फीड गर्मी में यदि आप भिगोते हैं तो 12 घंटे फीड ना भिगोएं, कम समय के लिए फीड भिगोएं, क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से जो फीड है वह खराब हो जाता है कई बार, तो पशुओं में काफ़ी दिक्कत हो जाती है। तो कहीं ना पशु का जो फीड है वह 6 से 8 घंटे ही भिगोए गर्मी में। 8 घंटे भी ना भिगोएं, क्योंकि 6 घंटे काफ़ी हैं और पशुओं को फीड पकाकर भी दे सकते हैं आप।
उसी प्रकार से जो पशुओं का जो टेम्परेचर कंट्रोल रखने के लिए फोगर फैन ज़रूर लगाएं। टीन शेड के ऊपर आप कलर कर सकते हैं। टीन शेड के ऊपर आप जो भूसा है, सुखला है, वह डालकर आप पॉलीथीन यानी जो बरसाती होती है वह डालकर जो शेड है उसको कूल रख सकते हैं। शेड चारों तरफ इसी प्रकार से हवादार यदि हैं तो आप जो फोगर हैं वह लगाएं, फैन ज़रूर लगाएं और फोगर फैन दोनों एक साथ चलेंगे तो काफ़ी राहत पशुओं को मिलेगी गर्मी से और पशु काफ़ी अच्छा फील करेंगे। यदि आपके फार्म पर पेड़ पौधे हैं तो पेड़ पौधे के नीचे पशुओं को रखिए, गर्मी में काफ़ी राहत पशुओं को मिलेगी। और यदि पेड़ पौधे नहीं हैं तो पेड़ पौधे आप नीम के पेड़ अपने फार्म पर ज़रूर लगाएं, क्योंकि नीम के पेड़ काफ़ी लाभदायक होते हैं और कहीं ना कहीं छांव भी काफ़ी अच्छी देते हैं। और जो नीम की पत्तियां पशु खाते हैं तो उन्हें डिओर्मिन की भी इतनी आवश्यकता नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं जो नेचुरल डिओर्मिन है वह आप पशुओं को करा सकते हैं यदि नीम के पेड़ आपके डेयरी फार्म पर हैं। हवा काफ़ी अच्छी मिलती है हमें गर्मियों में भी और जो छाया है वह काफ़ी अच्छी हमें हमारे पशुओं के लिए मिल जाती है। तो गर्मियों में पशु ज़्यादा टेम्परेचर सहन नहीं कर सकता है, इसीलिए मिल्किंग काफ़ी कम हो जाती है और कुछ कैल्शियम मिनरल भी आते हैं जो पशुओं को दे सकते हैं। यदि आप पशुओं को वह नहीं देना चाहते हैं, केमिकल नहीं देना चाहते हैं, तो नेचुरल जो चीज़ें हैं वह आप करिए। फोगर सिस्टम लगाइए, फैन लगाइए और पशु को पानी दिन में 3 से 4 बार पिलाइए। यदि पशु पानी सवेरे नहीं पीता है तो 2 से 3 घंटे बाद फिर पिलाइए और कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छा पशु आपका मिल्किंग करेगा। और फीड वगैरह ज़्यादा देर न भिगोए और कहीं ना कहीं पशु अच्छा मिल्किंग लेने के लिए पशुओं का जो टेम्परेचर है वह हमें मैनेज करना होगा। और यही था आज का वीडियो कि पशु का जो टेम्परेचर है, पशु का जो पानी की व्यवस्था है, पशु का जो फीडिंग की व्यवस्था है उस पर गर्मी में ज़्यादा ध्यान दें। और टीन शेड का यदि शेड है टीन का तो आप उस पर भी जो कूल हैं उसको रखने के लिए काफ़ी ज़्यादा ध्यान दें। और आप आपके हिसाब से कुछ भी ऐसी ट्रिक हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं कि शेड को हम कूल कैसे रख सकते हैं, ताकि हम भी हमारे शेड को कूल रख सकें और कहीं ना कहीं पशुओं को गर्मी से बचा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर सब्सक्राइब, थैंक यू फॉर लाइक। मिलते हैं अगले वीडियो में नई और सही जानकारी के साथ।